20 मार्क्स आपका पंजाबी लैंग्वेज से आएगा, 10 में जनरल नॉलेज आएगा। देन उसके बाद रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है। आपसे पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे लोवेस्ट पीक कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन रेंजेस की। तो पंजाब से रिलेटेड काफी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो पंजाब की जीके, स्टैटिक जीके जो है उसके बारे में तो आपको जानकारी रखनी ही पड़ेगी। अब रीजनिंग में ये टॉपिक आते हैं, सब कुछ आता है। लाइक वर्बल रीजनिंग में आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर सीरीज आता है, मिसिंग टर्म आता है, सब कुछ आता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमारे पास एक बड़ी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, पीएसपीसीएल जेई की, और इसमें नॉन टेक जो है बहुत ही वास्ट है, वेटेज थोड़ा सा कम है। आइए पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, बाकी जानकारी, और फिर कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना हम लोग पढ़ें, कितना ना पढ़ें, कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं आगे की वीडियो में। आइए देखते हैं पीएसपीसीएल में जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसमें 50 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से होंगे, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो नॉन टेक के होंगे, जिसमें से आपके 20 जो मार्क्स होगा, 20 मार्क्स आपका पंजाबी लैंग्वेज से आएगा। तो चूंकि ये पंजाब स्टेट के ही स्टूडेंट सिर्फ दे सकते हैं, तो पंजाबी लैंग्वेज से आएगा। 10 में जनरल नॉलेज आएगा, और जनरल नॉलेज में बहुत कुछ है। जनरल नॉलेज में आपका पूरा जितना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है, बहुत आसान आती है, और फिर इंग्लिश 10 मार्क्स का आता है। तो टोटल 100 का क्वेश्चन होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 200 मार्क्स का 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि नॉन टेक वाले पोर्शन में इन डिटेल इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और मैं आपको यहाँ पे अभी क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आए और आपको कितनी जरूरत है, कितनी तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। चलो पहले अगर हम उठाएं तो सबसे पहले पंजाबी लैंग्वेज तो जो है जनरल नॉलेज पे बात करते हैं। अब जनरल नॉलेज में कई चीजें आती हैं। आपसे पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी से इन द सेंस मान लीजिए आपसे रिवर पूछ लिया, कौन सी रिवर कहां बहती है, ठीक है। तो अभी देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी में, वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन आपसे जहां से पूछा जा सकता है वो है प्रियम्बल। आपसे प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछ सकता है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, डायरेक्टिव डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, यहां से आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के। देन उसके बाद प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, फिर जुडिशरी वाला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, देन पार्लियामेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इन टॉपिक को, अगर आप पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक को इंपॉर्टेंटली पढ़ लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अगर आपने कभी किसी एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़ा हुआ है, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाएं। कोई एक बुक उठा लें, क्वेश्चन लगाएं, कोई एक लेक्चर उठा लें, उससे क्वेश्चन लगाएं, तो आप सीधा सीधा पीवाईक्यू से कर सकते हो, क्योंकि 10 नंबर है, आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। दूसरा आते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादातर आपके मॉडर्न इंडिया वाली उठाइए, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन कहां से आते हैं, मॉडर्न इंडिया से आते हैं। और मॉडर्न इंडिया में जो कि हिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आसानी से समझ में आएगी। तो पहले तो आप पॉलिटी करें, दूसरा आपको मॉडर्न इंडिया उठाएं। मॉडर्न इंडिया आसानी से समझ में आती है, याद ज्यादा होता है, और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन जनरली देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ इवेंट्स हैं, कुछ लीडर्स से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। देन आते हैं अपन लोग ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जनरली आपसे रिवर्स पूछ सकता है कि ये रिवर कहां बहती है, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, या पीक्स पूछ सकता है कि हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे लोवेस्ट पीक कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन रेंजेस की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ये ऐसा सिलेबस है जो कि बहुत वास्ट है, और मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि हम पूरा उठा के पढ़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, चूंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बिखरा हुआ है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई बैच ले लें,
जहां पे आपको ये सारी चीजें आपके वेटेज के हिसाब से बराबर से पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, जो भी आपको पसंद आता है वो आप बैच बाई कर सकते हैं, उनमें से पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे आपको आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पीक्स एंड रेंजेस से आपसे क्वेश्चन आने चाहिए, क्लाइमेट और रेनफॉल के क्वेश्चन आने चाहिए कि मानसून कब आता है, किधर से आता है, कौन सी विंड्स मानसून लाती हैं, किस पार्ट्स में कौन सी विंड एक्टिवेट करती है मानसून को, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद जीके में और मैं बात करूं तो जीके में जो सबसे ज्यादा आता है, पहली बात अगर मैं स्टैटिक जीके से बात करूं तो आपके पंजाब स्टेट से, पेन थोड़ा चेंज करते हैं, पंजाब स्टेट से जीके आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो पंजाब के जो भी मूवमेंट, मान लीजिए मॉडर्न इंडिया में पंजाब का मूवमेंट कूका मूवमेंट है ना, या कुका से रिलेटेड समथिंग है, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पंजाब से रिलेटेड काफी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, तो पंजाब की जीके, स्टैटिक जीके जो है उसके बारे में तो आपको जानकारी रखनी ही पड़ेगी। साथ में जो भी नेशनल पार्क्स हैं या फिर कुछ टेंपल या मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर रिवर्स हैं, पंजाब की स्पेशल कोई रिवर्स हैं, फोक डांसेस है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि नॉनटेक में किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके बाद आता है इसी में आता है करंट अफेयर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब चूंकि करंट अफेयर पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, क्या आप रोज बैठ के 1 घंटे 1.5 घंटे करंट अफेयर रटें? बिल्कुल नहीं, इतना रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और उतना मार्क्स है नहीं, उतना वेटेज है नहीं, 10 मार्क का आता है। तो आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर आप मंथली उठा लीजिए। मंथली जहां से आपको कोई आप चैनल, इसी चैनल पे आप देख रहे हैं, इसी चैनल पे आपको मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा। आप मंथली करंट अफेयर देखिए, आपको जो भी है आपको एक नोट्स बनाने हैं, मंथली देखना है, और फिर उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंथली में असल में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है वो होती है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है, कोई ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, लाइक G20 हुआ है, तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस तरह खास खास जो न्यूज है उनको आप हाईलाइट करके रखिए, उनको आप ज्यादा ध्यान से पढ़िए, आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। मतलब आपके करंट अफेयर के अगर मान लीजिए 7 क्वेश्चन आते हैं तो 7 में आप 4 क्वेश्चन तो लगा पाओगे, इतना ही होता है करंट अफेयर में, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा है रीजनिंग। अब रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में भी आपसे सब कुछ पूछा जाता है, बट सब कुछ पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और आएगा सिर्फ 10 मार्क्स में। तो बेटर क्या है कि आप रीजनिंग को डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करिए, थ्रू क्वेश्चंस आप पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़िए और कुछ मत करिए इसमें। अगर आप मान लीजिए आप पढ़ते हो तो क्या करो, एक तो ये है कि आपने बिल्कुल ही रीजनिंग नहीं पढ़ी, आप बैच ले लो कोई, वो आपको समझा देगा टीचर कैसे करते हैं। अगर आपको रीजनिंग आती है तो आप थ्रू क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन उठाना लगाना शुरू करिए, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी लेक्चर उठाइए। फॉर एग्जांपल इसी चैनल पे आपकी रोज रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप उसको देख सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा ये कर सकते हो, सीधा प्रैक्टिस। या फिर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कोई जिसका भी आपको पसंद आए उसका अपना लेक्चर उठा लो, लेक्चर देखो, मतलब वीडियो कोर्स ले लो, बैच परचेस कर लो, वहां पे आपको जीरो से लेकर के एकदम बढ़िया तरीका समझा देगा, तो आपको हमेशा के लिए वो बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अब रीजनिंग में ये टॉपिक आते हैं, सब कुछ आता है, लाइक वर्बल रीजनिंग में आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर सीरीज आता है, मिसिंग टर्म आता है, सब कुछ आता है। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आता है, जहां पे स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन होता है। देन उसके बाद नॉन वर्बल में जो कि पेपर कटिंग, फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये सब वाला पोर्शन आता है नॉन वर्बल में। देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आपका वेन डायग्राम, सिलॉक्स यहां से आते हैं, पजल आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, सीटिंग अरेंजमेंट आता है। तो इन सबको आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रीजनिंग में आप कोशिश करिए कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाएं, जितने भी मार्क्स का है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाएं, जिससे क्या होगा, आप यहीं पे पकड़ ज्यादा अच्छी बना सकते हो। जीके में जो आपसे छूट जाए, जीके में आप फुल आउट ऑफ फुल नहीं ला सकते, बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पे आप ला सकते हो, तो उसको आप कवर कर सकते हो यहां से, ठीक है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश के भी बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं जो आपने बचपन में पढ़े हैं, बट आपको एक थोड़ा सा ब्रशअप चाहिए कि सब कुछ आपको बता दिया जाए कि एंटोनिम क्या होते हैं। चूंकि एंटोनिम मेनली आपको जाने जनाए पहचाने हुए एंटोनिम देखने के लिए मिलेंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि अप्रोप्रिएट आप प्रीपोजिशन फिल कर दो। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम हो गया है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस से हो गया,
देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से मोस्टली को आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आइए एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, किस लेवल क्वेश्चन आते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सबका हम लोग उठा के देखते हैं एक बार, फिर मैं बताता हूं कि आपको कहां से इसको तैयार करना है। ठीक है, आ जाइए। जैसे ये क्वेश्चन है आपका पीएसबीसीएल जेईई का 2025 का, ठीक है, पिछले साल का है, और इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नॉन-टेक का पोर्शन देखते हैं। नॉन-टेक पोर्शन ये है, अब देखिए ये इंग्लिश का है और इसने पूछा है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट और रेक्टिफाई द गिवन सेंटेंस। इसको सही करना है, तो करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है, ये आपकी इंग्लिश से पूछा गया है। ठीक है, देन उसके बाद ये आपसे पूछा गया है कि इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगा दो, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद आपसे ये भी इंग्लिश में पूछा गया है कि क्या होगा, सही क्या होगा वहां पे, ये इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया। समझ गए होंगे, आपको एंटोनिम्स पूछा गया है, तो ये सब आपको तैयार करना है। दूसरा ये इंग्लिश का हो गया। यहां पर रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग के बड़े आसान क्वेश्चन है, ये एनालॉजी क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी है, यहाँ पे इसको पूरा करना है। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये आपसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद ये नंबर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह बड़े आसान से हैं, ये बड़े छोटे क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकंड लगने वाले क्वेश्चन। तो इनको आप क्वेश्चन के थ्रू लगाओ, अगर आता है तो, नहीं आता है तो आप तैयारी कर लो इन सब टॉपिक्स की, ताकि आपको कोई समझा दे क्वेश्चन कैसे करते हैं। नॉन वर्बल वाले पोर्शन से आ गया मिरर इमेज का। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जीके वाला। जीके वाले में देखिए ये लोकायुक्त के बारे में पूछा है, मुद्रा केस के बारे में। अब अप्रैल 2025 का ये करंट अफेयर का मुद्दा है। ठीक है, आपसे ये पूछा है। देन उसके बाद कृष्णा रिवर कहां बहती है, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन, ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ते हैं। कुका वाला सिस्टम जो है, कुका है ना, ब्रॉडर फ्रीडम स्ट्रगल कुका से पूछा गया, तो मॉडर्न इंडिया से पूछा गया, मॉडर्न इंडिया में आप इसको पढ़ोगे, पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर कुका। ठीक है, देन उसके बाद राबी क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है। दिल्ली में फरवरी 2025 करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर के आप देखते जाओ, यहां पे भी करंट अफेयर अप्रैल 2025 का। देन उसके बाद करंट अफेयर अप्रैल 2025 का, तो रीसेंट करंट अफेयर आप तैयार रखो। ठीक है, देन उसके बाद हैप्पीनेस रिपोर्ट करंट का, ये हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन 5 ईयर प्लान, ये स्टैटिक वाला पोर्शन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। तो आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से मिलते हैं, तो करंट अफेयर आप थोड़ी अच्छी रखो। करंट अफेयर के लिए आप मंथली फॉलो करो, मंथली वाला उठा लो और उसको पढ़ डालो। ठीक है, आप विद इन 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और रिसेंट ही आपने देखा होगा ये पेपर कब हुआ है, ये पेपर जो हुआ है, ये पेपर हुआ है जून में, और आपसे करंट अफेयर कहां का पूछा गया है, अप्रैल का। तो आप रिसेंट करंट अफेयर अगर आप पढ़ लोगे विद इन 6 मंथ का, तो भी मोर देन इनफ होगा। अब इतना सब कुछ, इतना वास्ट सिलेबस है, इसको हम लोग कैसे तैयारी करें कि एफिशिएंट वे में तैयारी हो जाए। ठीक है, ये ना हो कि आप भटक रहे हो, आप इधर उधर हो, आपसे कभी इसको पकड़ रहे हो वो छूट रहा है। तो बेस्ट इसका ये होगा कि आप कोई ना कोई बैच ले लो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल जो भी है, टेक्निकल है, वो आपको कोई समझाने वाला चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। दूसरा, नॉन टेक इतना फैला हुआ है कि वो आपके पास टीचर समेट के रख देगा आपके पास, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेटर ये है कि आप बैच ले लें। इसी तरह हमारे पास जो बैच है उसको आप ले सकते हो। सिंपली आपको क्या करना होता है, अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करना है। अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्सेस, देन फिर आपको इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाना है। इंजीनियरिंग एग्जाम में जाने के बाद आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में देखिए पीएसपीसीएल का डेडिकेटेड बैच है, तो आप इसको ले सकते हो। इसको लेने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर बाय नाउ, और बाय नाउ पे जाने के बाद आपको कूपन कोड यूज करना है, जो कि आपकी स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, Y1023। ठीक है, तो आप यहाँ पे Y1023 जैसे ही लगाओगे तो इस समय आपको 1642 में काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। आप इसको बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।